तो रंगाई नहीं, कह दिया है कि ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान से। तो इसमें क्रियाओं की बात होती है, क्योंकि जो ओरिजिनल लोग होते हैं, जो ओरिजिनल महात्मा होते हैं, या कोई भी लक्ष्य संबंध ये नहीं होता है तो गुरु है या चेला है। जो भक्ति को प्राप्त करता है वो कहीं भी है, वो छिपता नहीं है, और उसकी जो अपनी भावना के अनुसार, जो अपनी प्रकट उसको करता है, मेहनत करता है, अभ्यास करता है, वो कभी छिपता नहीं है, उसको कभी कोई भी नहीं होगा, ना ही उसको खांसी भी होगी, ना बुखार भी होगा। सही क्यों? क्यों? उसका संसार में कोई क्या कर सकता है? क्यों कि ये हमारा स्वतंत्र शरीर है और इसमें सारी पावर बसी हुई है। इतनी विकट तगड़ी पावर है कि संसार में कोई चीज इनको नहीं ओढ़ सकती। जो हमारे पूरे संसार को भी चलाते हैं, उनका भी गुरु है, उनकी पावर भी हमारे पास ही रहती है। तो इसी प्रकार से हमें इतने ध्यान से, धैर्य से और संतों के विचार सुनने चाहिए और उनका अर्थ निकालने चाहिए। एक भजन भी गाते हैं तो उसमें हर निर्गुण का कोई ना कोई पॉइंट होता है, और निर्गुण का क्या संबंध है? ये निर्गुण का संबंध नहीं है, हम मुंह से बोल रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, जीभ से कह रहे हैं, ये निर्गुण का संबंध नहीं है। निर्गुण का संबंध है जो हमें दिखता नहीं है। जैसे हमारे शरीर में ये मालिक बसा हुआ है, आत्मा तो परमात्मा, ये दोनों का मिलन करता है। शरीर में गया तो शरीर का हो गया, और बाहर हो गया तो किसका हो गया? निर्गुण का। हमारा ये स्थूल शरीर है, हमें स्थूल शरीर का ही टेस्ट पता है, और उस परम पिता परमात्मा सूक्ष्म शरीर में है, तो हमें सूक्ष्म शरीर का कोई उसके टेस्ट का पता नहीं। जिसको उसका पता चल जाता है वो फिर स्थूल शरीर का कहना बंद कर देता है और सूक्ष्म शरीर का सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? कहां से दिखता है वो? जैसे हमारा सांस है, कहां गया? नीचे गया हमारे शरीर में, तो हमारे स्थूल शरीर में पहुंच गया, शक्ति प्राप्त कर दी उसने। कितनी शक्ति प्राप्त कर दी? एक हाथी भी होता है, उसको भी बांध के डाल देता है। एक शेर होता है, उसको भी नचा देता है, वो भी उसके आगे नाचता है। और यदि ये बाहर निकल गया, उसने देख लिया सूक्ष्म शरीर में, तो कैसा भी कोई भगत है, जिंद है, भूत है, प्रात है, कोई भी चीज है, उसके सामने नहीं टिक सकती। सिर्फ कौन? एक मालिक की भक्ति से अलावा कोई चीज का उस पर असर नहीं होगा। उस प्राणी को किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं सता सकती, चाहे कोई कितना ही उस पर उतारा करना चाहे, कितना ही बाल काटने चाहे, कितना ही कुछ करना चाहिए, कितना ही भी मतलब उसके साथ बुरा करना चाहे, वो नहीं कर सकता। एक मैं लड़ाई झगड़े तक, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि भाई ये निराकार क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, इसमें ढूंढना पड़ता है। क्यों? उसका धैर्य पहले ही पता चल जाता है। यदि कहीं से मारने आ रहा है तो उसका भी यही पता चल जाता है। कैसे? हमारा जो एक राजा होता है, एक स्टेट का होता है, और महाराजा होता है जहां तक सूर्य चंद्रमा होता है। तो हमारी नाड़ी कहां तक काम करती है? सूर्य चंद्रमा तक। यदि हमारा जो ये स्वर गया तो कहां गया? बाहर निकल के बाद में पूरे संसार में जहां तक सूर्य चंद्रमा है वहां तक ये फैल चुका है। और सारी जितनी हमारी अच्छी क्रियाएं हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी क्रिया खींच के लेके आएगा, बुरी क्रिया करते हैं तो बुराई खींच के लेके आएगा, लड़ाई झगड़े में रहेंगे तो लड़ाई झगड़े वाली बात खींच के लाएगा। कहां से लाएगा? इसमें से। जितनी हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहां करते हैं? इसी पे करते हैं ना। शरीर तो हमारा टूट फूट जाता है, लेकिन सारी कैसेट इसके अंदर है। तो इसी प्रकार से हमें इसका भी, हमारी हानि का, लाभ का
ये भी हमें पता चल जाता है। हमारा पतन होना है, ये हमें कोई लाभ होना है, तो हमारी इसमें ये नाड़ियां जो चल रही हैं, इसके अंदर हम नामदान भी बताते हैं, और इसी के अंदर हमारी ये वैद्य भी है। यदि हम पूछेंगे कि वैद्य जी क्या होगा, पूछते ना वैद्य जी के, या मेरे तो जुकाम होगा, वैद्य जी क्यों होगा, वैद्य जी कहते ठंड में लगे ना, पूछते ना। तो ऐसे हम इनसे भी पूछ सकते हैं, ये भी हमारे वैद्य जी। भाई हमारे शरीर में दर्द है, ये हमें भाई क्यों हो रहा है, कि भैया बुखार आ रहा होगा, चंद्रमा चला लो, ठंड लग रही है, निमोनिया हो गया, सूरज चला लो। क्यों कि हमारे जो शरीर के अंदर है वही हमें लाभ देगा, बाहर का हमें कोई चीज लाभ नहीं देगा। लेकिन आएगा कहां से, इसी में से, क्योंकि इसमें पांचों तत्व भी इसी के अंदर व्यापक है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, क्योंकि सारे हैं, इसी में से लेके हमारे को दे देगा वो जिसकी कमी हो। तो हमें सत्संग का जो लाभ होता है कि यही होता है कि हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसकी हमें जरूरत है वो मिल जाती है। ऐसे हमें नाड़ी की बात है, यदि कहीं से कोई हमें मारने चल दिया है, यदि हम इसके बारे में जानते हैं तो हमें यही बता देगी, क्योंकि दोनों ये सूरज शुरू हो जाएगी, ज्यादा ही खतरा है तो इसमें और सुषमा शुरू हो जाएगी। लेकिन पहचानने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये दिखती नहीं है सूक्ष्म शरीर में, बाहर की चीज है। मेरे कमरे में लगा है टेलीफोन, खबर आवे सारे जग की, तो इस कमरे में टेलीफोन लगा हुआ है, सारे जग की खबर आती है। लेकिन कोई भी तार जोड़ेगा, इसकी लाइन लगाएगा तभी उसको आएगी, जब तक इसकी लाइन नहीं लगेगी तो उसको कोई पता नहीं चलेगा, ना ही उसकी कोई बात होगी। तो उससे हमें पता चल जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी नाड़ी को यहीं पे ही चेंज कर देंगे, उसकी ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। हमें यदि किसी को प्रयास करना है तो हमें उससे जाकर बैठने की जरूरत नहीं है, वो यहां से भी कर सकता है, लेकिन बाण उस पर होने चाहिए। हमारे गुरु ने मारा है बाण सोहंगी, 5-3 को पकड़ कर लाया, कर दिया कैद फिरंगी। कौन मन को सत की तोप ज्ञान का बोला, ढा दिया किला चंगी, हमारे गुरु ने मारा है बाण सोहंगी। ये किला कितना बड़ा, इसको भी ढा देता है, क्योंकि वो अपने कहने में कर लेता है। ढाने का संबंध ये होता है कि जो उसके जिसके कहने में चालू हो जाए वो उससे बड़ा। तो इसी प्रकार से हर कोई चलता है, कोई भी चीज इस प्रकार से नहीं होती कि भाई हमारा कार्य ना करे। ये ओरिजिनल चीजें हैं, इनको कोई व्यर्थ ना समझे। सत्य जो है कोई नहीं दिखा सकता इसको, और इसको हमें सोचना चाहिए, संतों के विचार सुनने चाहिए, तो इसीलिए सुनने चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी है कि इसमें हमारे कुछ कार्य के जो हम योग अभ्यास लगाते हैं, बिगड़ योग अभ्यास के, ये भी अधूरा है। क्योंकि जब हम बैठेंगे तो इसका प्रैक्टिकल करना चाहिए कि ये चीज है भी या नहीं है, कहां पे है और कहां से आया और कहां इसको जाना है, इसका स्थान क्या है। तो इसी प्रकार से हमें सब कुछ देखना चाहिए। और इसीलिए एक भजन में बताया हुआ है, निर्गुण का भजन है, कतई निर्गुण का भजन